Hi everyone, welcome to next lecture of digestive. Then we have discussed digestive, then respiratory, then circulatory. Then our fourth lecture is female genitalia or female reproduction. या मादा जनन तंत्र। यहाँ हम मेनली फोकस रहेंगे काऊ या अपनी गाय के लिए। ठीक है, थोड़ा दर्शन कर लेते हैं कैसा होता है फीमेल जेनिटेलिया काऊ का। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे मेन ऑर्गन ओवरी या अंडाशय। इनका नंबर कितना होता है? 2। लेकिन ये सवाल नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है अभी बताएंगे आपको। ठीक है बेटा। ओवरी के बाद ये आता है क्या? फैलोपियन ट्यूब। या डिंब वाहिनी। ठीक है बेटा लोग। अब ये क्या होता है? यूट्रस या गर्भाशय के सींग, हॉर्न्स ऑफ यूटेरस। गर्भाशय के सींग। ये कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। दिख रहा है ना ये सींग जैसा, ऐसे करके। इसको यों उठा के अगर अपन देखेंगे ना इसके अंदर से, तो ये कैसी स्ट्रक्चर बनेगा? इसका सींग जैसा बनेगा, एकदम ऐसा। एक इधर आया, एक इधर गया, 2 सींग हो गए, है ना। तो गर्भाशय के सींग जैसे आते हैं। तो गाय के गर्भाशय में आपको सींग नुमा मिलता है, ये हॉर्न्स मिलते हैं यूट्रस के अंदर। ठीक है, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये पोर्शन क्या बोलते हैं इसको? बॉडी ऑफ यूटेरस।
गर्भाशय का मुख्य भाग। ठीक है बेटा लोग, अब इसके आगे कहाँ, ये वाला पोर्शन इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ठीक है, और इसके बाद ये लास्ट पोर्शन इसको क्या बोलते हैं, वेजाइना या योनि। ठीक है, चलो पहले इसके अच्छे से दर्शन कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस पर आते हैं वन बाय वन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, पहले उसी से ओरी से, है ना। ठीक है, अपन को मालूम है काऊ का या गाय का ईस्ट्रस साइकिल कितने दिन का होता है। जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन बाद रिपीट करता है। ऐसे ही काऊ के अंदर जो ईस्ट्रस साइकिल होता है या मधुचक्र होता है वो कितने दिन बाद रिपीट करता है बेटा, 21 दिन के बाद रिपीट करता है। ये हमको पहली क्लास में बता दिए थे सर, और हमको सब कुछ मालूम है क्योंकि हम डेली पढ़ रहे हैं और डेली नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, और इधर ईस्ट्रस पीरियड कितने दिन का होता है, दिन का नहीं कुछ घंटों का होता है। एक ही दिन में 12 से 24 घंटों का होता है, आवर्स का होता है, 12 to 14 आवर्स का होता है मध्यकाल गाय का। ये हमको मालूम है। ठीक है, चलो इतना सब मालूम है हमको। जैसे ये ईस्ट्रस का साइकिल चल रही है 21 डेज की है, 0 डे और ये 21वां दिन। ठीक है, इसमें ये 13 से 14 डे जो आएगा, 13 से 14 डे, उसके बीच में एक ये पीरियड आएगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, ईस्ट्रस पीरियड बोलेंगे, जो कि 12 to 24 आवर्स का रहेगा। ये भी सवाल आता है, ये भी आता है, आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, चलो अब ईस्ट्रस पीरियड में होगा क्या, अब ईस्ट्रस पीरियड में होगा क्या, ईस्ट्रस पीरियड में क्या निकलेगा, ओवा निकलेगा। ओरी से ओवा रिलीज होगा, है ना। ठीक है, अंडाशय से अंडा, अंडा बोलो यहां, इसको क्या बोलेंगे, डिंब बोल देंगे, है ना, डिंब निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ये सब भी हमको मालूम है। बोले हाँ सर ऐसा तो होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल में भी होता है, यहाँ भी है, ईस्ट्रस में भी होगा। चलो ठीक है, हमको ये सब तो मालूम है सर, लेकिन क्या नहीं मालूम ये कि कितने अंडे निकलेंगे, है ना। एक ईस्ट्रस साइकिल में, एक ईस्ट्रस पीरियड में कितने अंडे ओवरी या अंडाशय से निकलेंगे, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो कितने अंडे निकलेंगे, सबका मालिक एक। ठीक है, तो एक ईस्ट्रस साइकिल में, एक मध्यचक्र में डिंब अंडाशय से कितने डिंब या अंडा निकलते हैं। हाउ मेनी ओवा आर रिलीज फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग वन ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, सीधा का सीधा 1, सबका मालिक एक। ठीक है, पहला सवाल। ठीक है, अब देखो, अब अपन आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, डिंब वाहिनी की लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर।
बहुत सही सर, ये भी मालूम पड़ गया। बहुत बढ़िया, मज़े आ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर कि उसके बाद गर्भाशय के सींग, गर्भाशय के सींग की लंबाई कितनी होती है बेटा? 30 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल भी समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, जो पूछे जाते हैं केवल वही बताए जाएंगे आपको, जो जनरली पूछे जाते हैं या जो पूछे जाते हैं या जो पूछे जाएंगे। फालतू में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पहली क्लास में बताया रिसर्च फालतू की नहीं करनी है। अपन को पहला मेन फोकस है अपने क्वेश्चंस निकलें, अपना सिलेक्शन हो अच्छी रैंक पर। ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञानवर्धक चीज़ें नहीं बतानी है पहले। हाँ, अपन कहाँ आ गए अब? बॉडी ऑफ यूट्रस पे आ गए। ठीक है, तो ये कितना होगी? लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की केवल। ठीक है, ये भी हमको आ गया समझ में। ठीक है, फिर आता है सर्विक्स। सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है? सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर की होती है बेटा लोग। ये तो हम इसको एक अलग से लिख भी सकते हैं, है ना? एक अंडा है ना, वो याद रहेगा आपको, एक एक निकलता है। अब कभी कभी कुछ कुछ को टेंशन हो जाती है, बोले अंडाशय से 2 होते हैं सर, ओवरी तो 2 होती है, लेकिन निकलता केवल कितने से है? 1 से, क्योंकि एक टाइम पर केवल एक ओवरी या एक अंडाशय एक्टिव रहती है। ठीक है, तो केवल एक ही अंडा निकलता है, याद रखना ये वाली बात। ओवरी तो 2 हैं भले ही, लेकिन अंडा एक ही निकलेगा। ठीक है, चलो लेंथ का बना लेते हैं। लेंथ है ना, लंबाई कितने में? किसमें? सेंटीमीटर्स में सारी, है ना। सबसे पहले बात करें फैलोपियन ट्यूब की, एफटी लिख देता हूँ, है ना, या डिम्ब वाहिनी की बात करें अपन। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? हॉर्न ऑफ यूटेरस। गर्भाशय के सींग की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? पहुंचे कहाँ? गर्भाशय के सींग की सर्विक्स की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, सर्विक्स से पहले किसकी बात करनी है अपन को? बॉडी ऑफ यूट्रस की बात करनी है ना। मतलब बोले तो गर्भाशय के मुख्य भाग की बात करनी है ना। बहुत बढ़िया। डिम्बवाहिनी सबको मालूम, 20 से 30 सेंटीमीटर सर, सब याद है, कुछ नहीं भूलेंगे, ना पेपर में भी नहीं। ठीक है, हॉर्न्स ऑफ यूट्रस कितना, सींग कितना? 30 सेंटीमीटर, ये भी याद है सर। ठीक है, उसके बाद सर्विक्स का कितना? 8 सेंटीमीटर। सर्विक्स से पहले लेकिन क्या आता है? बॉडी ऑफ यूट्रस, उसका कितना? 4 से 5 सेंटीमीटर। आपको रेगुलर नोट्स भी बनाने हैं बेटा, है ना, अलग कॉपी में। ठीक है, रेगुलर आपको नोट्स बनाने हैं। जितना मैं लिखवा रहा हूँ इसको बस सुनना ही नहीं है, आपको डेली अपनी लैंग्वेज में नोट्स तैयार करने हैं, जो कि आपके पेपर के टाइम पर काम आएंगे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। ठीक है, वो ज़रूरी है। एक कॉपी लो और एनिमल की तो एक अलग से एक कॉपी ले लो और मस्त आराम से अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, चलो। हाँ, अब
एक चीज़ और एक क्वेश्चन और आते हैं, ये सारे तो आपको याद कर लेने हैं, ये भी आ चुके हैं, ठीक है। कभी ना कभी कोई ना कोई पूछ ही लेता है। हाँ ये यहाँ, अब इसको अंदर से अपन ने ऐसे वो कर लिया, डाइसेक्ट किया, और अंदर से देखेंगे गाय के यूट्रस के अंदर, यूट्रस के सींग के अंदर, तो कैसा मिलेगा आपको, ये जैसे ये है तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा उभार मिलेगा, ये मिल गया, ये मिल गया, बटन शेप मिलेगा, है ना, बटन शेप बोलेगा। इसको क्या बोलते हैं, कोटिलेडन्स। इसको क्या बोलते हैं, कोटिलेडन्स, मस्कुलर कोटिलेडन्स इसमें मिलेंगे। इसमें क्या मिलेगा, मांसल रसौली मिलेगी, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर मांसल रसौली मिलेगी आपको, कोटिलेडन्स मिलेंगे। तो कोटिलेडनरी प्लासेंटा किसके अंदर मिलता है, गाय के अंदर। ये आपको याद रखना है कि गाय के जो गर्भाशय है उसमें मांसल रसौली मिलती है, ये भी आपका एक सवाल आता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस 2 पॉइंट और हैं वो आपको करवा देते हैं। कभी कभी शायद पूछ ले गलती से, मना नहीं कर सकते ना, पेपर में आ गया बोले कि नहीं सर तो पढ़ाई नहीं है, हम नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं होता है ना, तो आपको पढ़ना है वो भी, ठीक है। एक पिग होता है ना, पिग, पिग की फीमेल को क्या बोलते हैं, फीमेल पिग को सौ बोलते हैं, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। तो जो सूकर होता है, सूअर ना, सूकर है ना, तो उसका जो यूट्रस होता है, उसका जो गर्भाशय होता है वो ऐसा होता है ऊपर से, ठीक है, ऐसे करके, मतलब कैसी शेप का होता है, यू शेप का होता है, ठीक है। कैसी शेप का होता है, यू शेप या यू आकार का होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये पिग के लिए है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट आता है किसके लिए, ठीक है, शी डॉग, या जिसको बोलेंगे बिच, या जो कुतिया होती है, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लड़कियां एक दूसरे को बोल देती हैं कभी कभी, है ना, चलो छोड़ो, हमको क्या करना, बोले यू ऐसे करके, तो हम तो भैया दूर रहते हैं इन सब चीज़ से, ठीक है। तो बिच का जो होता है वो, या शी डॉग, मैं तो इसको शी डॉग बोलता हूँ, है ना, वो कैसा होता है, ऐसा टाइप का, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा होता है, तो ये कौन सी शेप है, वी शेप, तो इसका कैसा होता है, वी शेप या वी आकार का होता है। कुतिया का जो गर्भाशय होता है, कुत्ते के अंदर तो होता ही नहीं, वो मेल है, ठीक है। लड़के अपने बोझ नहीं उठाते, ये सारी चीज़ें इसलिए भगवान ने ये सारे वरदान माँ को दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ भी आता है बेटा, ये सर्विक्स, सर्विक्स है ना, किस किस के बीच में मिल रहा है, गर्भाशय के मुख्य, सर्विक्स किस किस के बीच में मिल रहा है, गर्भाशय के मुख्य भाग के बीच में, ठीक है। और इधर क्या है, योनि या वजाइना के बीच में, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि सर्विक्स क्या करता है, सर्विक्स किस किस के बीच में मिलता है या किस किस चीज़ को जोड़ता है, ठीक है। तो सर्विक्स गर्भाशय के मुख्य भाग को, सर्विक्स क्या करता है, सर्विक्स का कार्य क्या है, याद रखो, ये क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है। सर्विक्स गर्भाशय के मुख्य भाग को योनि से जोड़ता है, ठीक है। ये सवाल आता है, कई सालों से आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इस टॉपिक में अपन दोबारा से एक बार देख लें, अपन डाइजेस्टिव कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
रिप्रोडक्टिव रेस्पिरेटरी हो चुका है, आपको वीडियोस इनकी मिल जाएगी। सर्कुलेटरी हो चुका है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्शन भी अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो छोड़ो, है ना। इसके अंदर मानव जनन तंत्र होता है गाय का, ये सब अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। ये ओरी है, कितनी अंडाशय कितने होते हैं, अंडाशय कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन केवल एक अंडा निकलता है, ठीक है, एक ईस्टस साइकिल में, ठीक है। इसके बाद अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, इनकी लेंथ पढ़ ली है। फेलोपियन ट्यूब की 30 सेंटीमीटर, गर्भाशय की सींग की 20 से 30 फेलोपियन ट्यूब की 20 से 30 सेंटीमीटर, गर्भाशय की सींग की 30 सेंटीमीटर। उसके बाद अपन नीचे पहुँचे, बॉडी ऑफ यूट्रस की 4 से 5 सेंटीमीटर, सर्विक्स की अपन पढ़ लिए 8 सेंटीमीटर लगभग, है ना। और सर्विक्स का काम क्या होता है, गर्भाशय के मुख्य भाग को, गर्भाशय के इस वाले मुख्य भाग को योनि से जोड़ता है, ये होता है सर्विक्स। सर्विक्स का आगे भी बहुत सारा यूज़ है ना। अपन जब कृत्रिम गर्भाधान या आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे ब्रीडिंग के टाइम पर, तो उसमें बड़ा काम आता है। तो आपको ये याद रखना है, आपको भूलना कुछ नहीं है। नोट्स में जितना लिखवा दिया उसमें से एक भी चीज़ आपको कतई भूलनी नहीं है, और उसके अच्छे नोट्स भी बनाने हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है बेटा। तो आप इसमें से एक चीज़ छोड़ नहीं सकते। मैंने बिल्कुल मिनिमम जितना होता है ना वो सारे नोट्स में है मेरे, तो आपको उसमें से कतई एक चीज़ नहीं छोड़नी है। ईस्टस साइकिल 21 दिन की ईस्टस पीरियड 12 से 24 घंटे का, ठीक है। 13 से 14वें दिन पर होता है ये 2 से 1 निकला, केवल एक एक्टिव रहती है ना, इसीलिए ये इनकी लंबाई है, ये भी लिख लीजिएगा। पिग का कैसा होता है, यू शेप का होता है। फीमेल डॉग का कैसा रहेगा, वी शेप का रहता है, ठीक है। थैंक यू, आशा है आप सब लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। तो आपको जितने भी डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में भेज दें। बाद में अपन एक लेक्चर लेंगे, मैं पिछली भी वीडियो में बता चुका हूँ, अपन बाद में एक लेक्चर लेंगे, डाउट लेक्चर। उसमें सारे आपके कमेंट है, सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। जितने होमवर्क भी जो मैं दिया हूँ उसको भी क्लियर कर देंगे। थैंक यू।